स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह राजपूत है और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है समरी पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाना है। 15 चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके अंदर 15 टॉपिक पढ़ाएंगे समझ लो। और उसमें से मैंने एक टॉपिक का कंसेप्ट आपको बताया, आप क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तभी क्लियर होगा कि कंसेप्ट काम कैसे करता है। मैंने आपको थीटा, आपको मैंने कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ाया। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई में, इस बात को सब याद रखिएगा। और दूसरा मैंने पढ़ाया आपको पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसमें जो हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉमा थीटा में, ठीक है। और कोई भी पॉइंट है, यदि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये दिया हुआ है 3,4, तुमसे पूछ रहा है इसका डिस्टेंस बताओ। इसका डिस्टेंस बताओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब है कि हमेशा हम एक डिस्टेंस मेजर करते हैं किससे? ऑरिजिन से, 0,0 ऑरिजिन से। क्योंकि सिर्फ पॉइंट का डिस्टेंस कुछ नहीं होता। पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा? यदि सिर्फ ये बोल दिया है कि एक पॉइंट दिया हुआ तुमको डिस्टेंस बताना है, तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा है ऑरिजिन से डिस्टेंस बताओ। यदि ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मान लो ये डी डिस्टेंस है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला एक्स एक्सिस से आगे वाला से आगे वाला घटाओ, 3 में से 0 घटाई, कितना आया? 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कर दो। 4 में से 0 घटाओ, कितना आया? 4, तो 4 का फिर स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो दूरी होगा ये 5 होगा। ये एक बात कहना चाह रहा है। या हमेशा 0,0 तो नहीं, यदि तुम सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, ऑरिजिन से, यदि तुमसे ये पूछेगा कि ये बताओ ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक की वैल्यू 3,3 है और एक की वैल्यू 3,0 है, ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा। पहले हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट दिया हुआ इस बार, हम ये आपको सिखाई डिस्टेंस का। इससे एक्स वाले को एक्स वाले से घटाना है, आगे वाला से घटाना है। 3 - 3 कितना आया? 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस करो। फिर 3 में से 0 घटाए, 3 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। √9 का मतलब होता है 3। तो ये जो दूरी होगा कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये मेरा दूरी आर जो होगा 3 दूरी है, ठीक। तो तुमको 2 तरीका से मैंने बताया। एक, यदि सिर्फ पॉइंट दिया हुआ और तुमसे पूछ रहे डिस्टेंस है, इसका मतलब ऑरिजिन से दूरी बताओ, ठीक है, 0,0 से 3,4, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, थीटा कहां से मेजर करना है? हमेशा मैंने आपको बताया कि यदि कोई लाइन है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, तो थीटा हमेशा एक्स एक्सिस, ये मान लो कोई लाइन है जिससे एक्स कॉमा, ठीक है। तो अभी आपको ये लाइन का जो एंगल नापना है, किससे नापना है? वाई एक्सिस से। गलत हो जाएगा। नापना किससे? एक्स एक्सिस से। किस तरह से? इधर से नापोगे तो ये गलत हो जाएगा, वाई एक्सिस है ये। नापना है एक्स एक्सिस के साथ, मेजर करेंगे, मापेंगे कैसे? एक्स एक्सिस के साथ। और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलेंगे ऐसे। ये एंगल मेरा थीटा हुआ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? रेंज ऑफ थीटा क्या होगा? थीटा का सबसे छोटी वैल्यू 0 डिग्री होगा, मिनिमम वैल्यू। और थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे थीटा कहां से कहां तक है? रेंज ऑफ थीटा क्या होगा? 0 डिग्री से थीटा कहां से कहां तक होगा? 180 डिग्री तक। इसका मतलब क्या होता है? 0 से शुरू करते हैं और इक्वल का मतलब क्या है? 0 को लेंगे, 0 से चलेंगे 180 तक, ये हमारा थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इस बार सेकंड क्लास में हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड 14-15 क्वेश्चन है। आपको 15 क्वेश्चन करवा देंगे ना, इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, परपेंडिकुलर हो गया और ऐसे लगा दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट क्या है? 8,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस के साथ। तुमको मान लो ये सॉल्व करना है, तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तुमने बोला है कि एक्स एक्सिस निकालते हैं, एक वाई एक्सिस निकालते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। पॉइंट क्या है? 8,4।
मैंने तुमको इससे पहले एक ये नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, शायद मेरे को लगता है मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। चलो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है प्लस ये क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस है, ये है वाई, ये है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है ऊपर है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कॉमा हटा देते हैं, मतलब दिखेगा अच्छा से, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है और जो वाई होगा वो नेगेटिव होगा। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पॉइंट यदि पॉइंट 8,4 है, इसका मतलब 8 भी पॉजिटिव और 4 भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में इस तरफ लाई करेगा कि इस तरफ लाई करेगा कि इस तरफ लाई करेगा, इस तरफ इधर लाई करेगा। तो मेरे दिमाग में है कि एक्स मेरा पॉजिटिव है और वाई मेरा पॉजिटिव है, मतलब यहीं कहीं पॉइंट लाई करेगा। अपने को मोटा मोटा अंदाजा लगाना है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 खींचना है। ये मेरा 8,4 होगा सर, ये मेरे को अंदाजा लग गया। क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब सीधा लाइन खींचो, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बोल रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली दूरी कितना होगा, बोला ये दूरी जो होगा एक्स होगा, ये एक्स एक्सिस में चलेंगे तो एक्स कितना है 8, और यहां से ऊपर वाली दूरी कितना होगा, बोला ये 4 होगा सर, ये जो दूरी होगा ये 4 होगा। तुमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या है, मतलब ऊपर वाला दूरी, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 4 यूनिट लिख दो या मीटर लिख दो, जो मतलब 4 यूनिट। इसका आंसर 4 यूनिट से वैसे होगा, ठीक। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 होगा, ठीक है। उतार शायद हमने एक लाइन नहीं लिखाया था, नहीं लिखा है तो लिख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंसेप्ट जहां मैंने लिखाया था ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां एक लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लोकेट एनी पॉइंट P, टू लोकेट एनी पॉइंट P, कॉमा वी नीड, हमें जरूरत है क्या, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, वी नीड ऑरिजिन। बिना ऑरिजिन का, ऑरिजिन मतलब 0,0, बिना ऑरिजिन का हम किसी भी पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑरिजिन चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा दिया। देखो दूसरा सवाल, इफ the abscissa of equation 3x plus 4y minus 5 equal to 0 is -1, तुमसे बोल रहा फाइंड ऑर्डिनेट्स ऑफ ये इक्वेशन क्या आ गया सर, ये क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। देखो जो भी कोई लाइन है, ठीक है, कोई सर्कल है, ठीक है, कोई लाइन है, सर्कल हो गया, एक होता है इसको कहते हैं पैराबोला है, ठीक है। तो ये जितने भी फिगर है ना, मतलब ये जितने भी तुमको चीज दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, जो भी कर्व्स दिख रहा है ना, अलग अलग कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोई सर्कल है, ऐसा पूरी तरह गोल घुमा हुआ सर्कल है, ये इस तरह से कर्व है। तो हर एक कर्व का एक इक्वेशन होता है, हर एक कर्व का एक इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे ये होगा क्या, जैसे मान लो 3x + 4y = 2। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 1, वाई का हाईएस्ट पावर कितना है 1, मतलब एक्स और वाई का जो पावर होगा वो 1 और 1 होगा।
तो ये जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब एक किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यदि ये यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ये x का कितना है 1, y का कितना है 1, इसका मतलब हमको पता चलिए कि ये लाइन है, कोई लाइन दिया हुआ है, इतना बात पता चलिए। यदि रहता इक्वेशन रहता x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 रहता, मान लो ऐसा रहता, सपोज करो x की पावर 2 और y की पावर 2, यदि x और y की पावर 2 रहेगा, इसका मतलब सर्कल बन रहा है, ठीक है। और यदि y दिया हुआ है और लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो y का पावर कितना है 1 ही है, पर x की पावर इधर 2 है, ठीक है। तो वो जो बनता पैराबोला बनता है, ठीक है। अपन नहीं जाएंगे, अपन अभी देख लिए कि हाँ ये वाला जो है, अपन इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, लास्ट में थोड़ा सर्कल की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को यही पता करना है, इसको उसकी बात भूल जाओ, ठीक है। तो ये कि हमको ये इक्वेशन जब भी नेक्स्ट टाइम से दिखेगा, हमको पता चलेगा ये लाइन का इक्वेशन, मतलब लाइन बन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है x होता है, तो x की वैल्यू कितना दिया हुआ -1। तुमसे बोल रहा ऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशन बताओ, ऑर्डिनेट क्या होता है y होता है, तुमसे पूछ रहा है y बताओ, ये तो सवाल पूछ रहा है। तो ये वाला इक्वेशन में x डालो ना, 3x की जगह क्या रखेंगे -1, -1 में मल्टीप्लाई है, दोनों को ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस 4y - 5 = 0, कितना हो जाएगा -3 प्लस 4y - 5 = 0, -5 और -3 कितना होता है -8 होता है, तो उस तरफ चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, इसी को कहेंगे ऑर्डिनेट्स, क्या कहेंगे ऑर्डिनेट्स। उतारो उतारो, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहा था, ऑर्डिनेट से तो पूछ रहा था इक्वेशन का, ठीक है। सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो पॉइंट का होता है, हाँ भाई पॉइंट का होता है, ये पॉइंट है P, इसके एब्सिसा कितना है, एब्सिसा कितना -1 और ये कितना है 2, ये कहीं ना कहीं लाइन बना रहा है, ठीक है। ये लाइन जो है, इसका इक्वेशन दिया हुआ था 3x + 4y = 5, ये कोई पॉइंट होगा, ये इस तरह से क्वेश्चन कह रहा था, और तुमको ये दिया हुआ था और ये वाला पूछ रहा था, ये वाला पूछ रहा था, x दिया हुआ था, y पूछ रहा था, बताओ y कितना होगा, मतलब -1, y कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था। तो कभी भी एक बात और याद रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट इसी लाइन पे है, तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे होगा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू को हम इस पे रख सकते हैं, इसके लिए आपको आजादी है। यदि एक लाइन है मान लो, और इस लाइन पे एक पॉइंट, ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ 3x + 7y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, कहीं भी ऊपर नीचे बीच में कहीं भी है, लिखा हुआ है 3,2 लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात समझ, फिर ऐसे मान लो ना, ये 7 के y की जगह 7k रखा रहता है, मान लो 7k रखा रहता है, और तुमसे पूछता है कि k की वैल्यू बताओ, ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। k है ये, k, ठीक है, k की वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे यदि पॉइंट रखा हुआ है ना, ये पॉइंट इस लाइन पे और ये लाइन का इक्वेशन है, तो ये पॉइंट को इस पे रखा जा सकता है, इसकी वैल्यू हम इस लाइन के जो इक्वेशन है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो x और y की वैल्यू है ना, इसको इस लाइन पे हम रख सकते हैं x और y की जगह पे, इसको कहते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना। हम ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा सकते हैं इस इक्वेशन में रख के, मतलब हम ये वैल्यू x और y की वैल्यू इस पे उठा के पटक सकते हैं, समझ लो। यदि कोई पॉइंट है, ये लाइन पे ये पॉइंट है, ये लाइन समझ लो पेरेंट्स है, ये इसके बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो भैया ठीक है, जो माँ बाप का पैसा होगा वो बच्चे ही तो उड़ाएगा, तो माँ बाप जो अपना परेशानी है ये बच्चा ही तो बताएगा, तो ये जाकर x को बता दिया, y को बता दिया, एक मदर है एक फादर है, ठीक है। तो x वाले ने x वाले को बताया और y वाले ने y वाले को बताया, ये बता सकते हैं, ये अलाउ है। पर यदि ये पॉइंट यहां रहता तो 5,6, क्या ये अपना कहानी बता सकते हैं, अरे भैया ये पड़ोसी है, पड़ोसी थोड़ी बताने जाएगा, अल्ले कपार, अरे भैया ये पड़ोसी है, ये नहीं बताएगा, ये अपना बाप को बताएगा, इसका बाप कौन है, मान लो ये लाइन इस पास करता है यहां से, मान लो, और इसकी इक्वेशन रहता है 3x + 7k = 16 रहता है, तब ये इसको बताता अपना दुख, इसको नहीं बताने जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये पॉइंट इसी लाइन पे तो है, तो ये
तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू दिया हुआ था, इसको इस पे रखा, y निकाल दिया। ठीक है, मैं बहुत डीपली चीजें सिखाता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व कराना कोई बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे, पर कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। The ordinates of 2k minus 6 comma 5k plus 2 is twice of its abscissa. Find, वो निकालना है, find coordinates of the abscissa निकालना है। ठीक है, मेरा पॉइंट की वैल्यू क्या है, पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 2k माइनस 6 और 5k प्लस 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला ऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट, ये वाला पूरा पॉइंट है, इसकी जो वैल्यू है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, y होता है, y होता है ना, हाँ y जो है ये क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज का मतलब इक्वल टू, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट e इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो गुना, ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा, एब्सिसा क्या हो गया, x हो गया, ये है। तो मेरा y की वैल्यू क्या है, y है 5k प्लस 2, रखो, और दो गुना इसका करेंगे 2k माइनस 6, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2k माइनस 6, इस ब्रैकेट में क्यों लिखे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 5k प्लस 2, 2 2 जब 4k माइनस 12, तो 5k माइनस 4k माइनस 12 माइनस 2 कितना हो गया, k की वैल्यू माइनस 14, k की वैल्यू माइनस 14 आ गया। मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से k की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मेरे से पूछ रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, मेरा ये वैल्यू पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि 2k माइनस 6 की वैल्यू बताओ, तो मतलब k की वैल्यू को पता लग गया, माइनस 14 माइनस 6, ब्रैकेट में रखने का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 42 या 28 माइनस 28 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 34 होना चाहिए, मुझे नहीं पता कितना है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एब्सिसा, नहीं इसमें थोड़ा क्वेश्चन x की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एब्सिसा पूछ रहा है, इसमें गलती कर रहा है। ठीक है, जो भी है माइनस 34 आंसर आएगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, क्योंकि एब्सिसा पूछ रहा है हमसे, k की वैल्यू नहीं पूछ रहा भाई, हमसे क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, x एक्सिस, तो 2k माइनस 6, तो 2k माइनस 6 k क्या है, तो k निकालना पड़ेगा ना, तो पहले हमने k निकाला, ये कंडीशन दिया हुआ, उससे k निकल गया, और k को उस पर रख दिए और हमारा x की वैल्यू निकल गया, मतलब एब्सिसा निकल गया, x क्या है, एब्सिसा है। ठीक है, एक मिनट जीने लगा फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 12,4 रूट 3। ठीक, देख भाई, तुमको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब तुमको निकालना क्या है, r और थीटा निकालना, ये तो निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये तो बताया था। दिया हुआ क्या है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है, p की वैल्यू दिया हुआ है 12 और 4 रूट 3। पॉइंट दो तरीका से हो सकता है, एक x और y हो सकता है और एक r और थीटा हो सकता है। r थीटा निकालना है
तो एक्स वाई तो दिया हुआ है, हाँ, तो एक्स कितना है 12 और वाई कितना है 4√3। तो मुझे एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एक्स का मतलब होता है आर कोस थीटा, वाई का मतलब कितना होता है आर साइन थीटा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यदि इन दोनों को आप 4√3 और 12 को डिवाइड करो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है आर साइन थीटा और इसकी वैल्यू कितना है आर कॉस थीटा। आर आर कट गया, साइन थीटा पे कॉस थीटा टेन थीटा आएगा, तो टेन थीटा कितना होगा, यह हो जाएगा इस तरफ कितना हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 1/√3। यदि 1/√3 है तो टेन थीटा कितना होगा, थीटा एंगल कितना होगा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री होता है 1/√3, याद रखिएगा, ठीक है 30 डिग्री। तो मेरा थीटा निकल गया 30 डिग्री, बोला सही है। मुझे और दूसरी वैल्यू क्या निकालना था, आर निकालना था। आर निकालने का तरीका क्या था, इसको बेटा थीटा निकाल दिया, आर निकालने का तरीका क्या था, आर होता है एक्स, आर की वैल्यू क्या था, एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट पी एक्स कॉमा वाई है, यदि नहीं पता तो पता कर लो, और ये कोई भी कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। तो हमको आर निकालने का तरीका क्या था, यदि 0,0 है मतलब एक ही पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट देने का क्या मतलब होता है, एक कोऑर्डिनेट 0,0 है। अरे नहीं समझा, अबे लोटा हो क्या, अरे दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसका मतलब है कि दो पॉइंट दिया हुआ, पर यदि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसका मतलब एक ही पॉइंट दिया हुआ, दूसरा पॉइंट 0,0 है, मतलब लोटा हो क्या। आर पूछ रहा है निकाल जाएगा, बोला हाँ अभी तो आपने बताया था यदि एक पॉइंट दिया हुआ है आर निकालना है तो आप सीधा इस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, √x² + y², y² है भैया, कर दी छोटी बातें, x² + y², x का मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस y का स्क्वायर इसका 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 63 जा 48, कितना हो जाएगा 140 और 40 कितना हो जाएगा 240, 180 और 8 और 4 12, 192, 192 का मतलब होता है 96 × 96, ठीक है, ये होता था 192, 16 × 16 17 18 19 32, 16 × 13 हो जाएगा, मतलब आर की जो वैल्यू आएगा, मेरा आर की जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4√13। गलती हो रहा है क्या, गलती हो रहा है, रुक जा, 144 और 192, 16 3 जा 48, तो 180 और 4 4 12 192 होता है। तो मैंने 16 से डिवाइड किया, मान लो तो 16 से मान लो उसको डिवाइड किया तो मतलब 16 लिखना पड़ेगा पहले, तो 16 और कुछ गलती तो ना हो गया भैया, ठीक है 192, ठीक है 16 से डिवाइड करना 16 1 16 17 18 19 32 हो गया, 16 दूनी 12 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √16 का मतलब होता है 4, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 मतलब 4 का 2√3, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगा कितना होगा 4 2 8√3 आएगा। तो मेरा आंसर आ गया, आर और थीटा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो मेरा आंसर आर की वैल्यू 8√3, 30 डिग्री। और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, थीटा को लिखने का दूसरा तरीका भी है, ऐसे भी लिखा रहता है 8√3 π/6, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। उतारो, ठीक है π/6, ठीक है ऐसा लिखा रहेगा आंसर, या ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है उतारो उतारो उतारो। देख भाई क्वेश्चन सॉल्व कोई भी करा सकता है, सब फालतू सवाल है, मैं सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि एक पॉइंट दिया हुआ तो तुमको तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये भैया ओरिजिन के साथ डिस्टेंस पूछ रहा है, उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब एक ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, ठीक है सॉल्व करना कौन बड़ी बात है यार, ये तो तुमको हम सिखाए ही थे। चलो
फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, पाई बाई 2, 2, पाई बाई 2 सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब क्या दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा। तो मेरे r की वैल्यू कितना है 2 है, और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो x निकालने का तरीका क्या होता है, r cos थीटा, ठीक है, r cos थीटा। तो r कितना है 2 और cos 90, मतलब बोलेंगे 2 cos 90। cos 90 मतलब 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा 2, नहीं cos 90 0 होता है तो हो जाएगा 0। अरे भैया cos 90 0 होता है तो 0 इंटू 2 क्या होगा 0, नहीं समझे। y मेरा कितना होगा सर, y होगा r sin थीटा, r sin थीटा। sin थीटा, थीटा कितना है 90 है, तो sin 90 कितना होता है 1 होता है। r की वैल्यू कितना है 2, मतलब 2 sin 90 होगा, है ना। sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो 2 1 इंटू 2 कितना आएगा 2। तो मेरा x और y निकल गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y तो होता है, मतलब p जो होगा मेरा कितना होगा 0, 2 ये होगा। उतारो। जाने जाने कहाँ रखा है। Find the point on x-axis. Find the point on x-axis. X-axis पे point बताओ। X-axis having distance, having distance, distance जो होगा 5 होगा from 3, 4। क्वेश्चन ये मेरा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ। जो मेरा डिस्टेंस है 5 फ्रॉम 3, 4। खतरनाक सवाल, खतरनाक खतरनाक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 3, 4, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मतलब किस तरफ होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, मतलब 3, 4 यहाँ कहीं होगा सर, ना इस तरफ होगा ना इस तरफ होगा ना इस तरफ होगा, ये वाला क्वाड्रेंट में होगा। 4 क्वाड्रेंट होता है, एक ये वाला क्वाड्रेंट, एक इसको बढ़ाएंगे 1 2 3 4। तो 3, 4 क्या है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो पहले तुमको लोकेट करने आना चाहिए, तो 3, 4 तुमने लिख लिया, ठीक है। उसके बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5, डिस्टेंस 5, एक पॉइंट दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ 5। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, 0 होगा। अरे भैया एक कॉमा, तुमको एक पॉइंट दिया हुआ 3, 4, ठीक है, और बोल रहे डिस्टेंस जो है 5 है फ्रॉम, ठीक है ठीक है। ठीक, इस एक्सिस को बड़ा होना है, तो एक तो 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो दूरी होगा कितना होगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो क्या होगा, पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 5। तुमको बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट तुमको पता लग गया, ठीक है, ये हो सकता है बोला, ठीक है 5। एक कोऑर्डिनेट मुझे, मेरे को कोऑर्डिनेट पूछ रहा भाई, पॉइंट पूछ रहा था, एक पॉइंट मेरे को 0, 0 मिल गया, क्या दूसरा कोई पॉइंट होगा क्या।
यदि मार्क्स के थ्रू जाऊं, ऐसे जाऊं तो समझ में आ रहा है, मार्क्स के थ्रू जाऊं तो क्या होता है, ये दूरी x जो है ये हो गया 3 और ये जो दूरी है ये हो गया 4 ऊपर वाला, तब मेरा ये वाला दूरी 5 हो गया मार्क्स के थ्रू जाऊं तो किसी ने बोला कि ये सर 4 है, तो मैं बोला सर ये वाला एक दूरी पकड़ लो, ठीक है, बोला ये 4 है सर, तो मेरे को ये दूरी ये भी यदि 3 हो जाए तो ये 5 बन जाएगा, बोला हाँ, तो मैं बोला ये वाला भी दूरी कितना होना था, 3 होना चाहिए, बोला ये 3 है, इस ट्रायंगल को देखो ये 3 है ये 4 है, तो ये वाला दूरी कितना होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये वाला दूरी भी 5 हो जाएगा, बोला करेक्ट है। तो मैं बोल रहा था एक पॉइंट तो मेरा ये निकल गया, एक पॉइंट, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा मेरा कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट ये वाला होगा, तुमसे पॉइंट पूछ रहा भैया एक्स, ऐसा पॉइंट बताना है जो एक्स द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे एक तो ये है, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए जिसका डिस्टेंस 5 है 3,4 से, ये जो दूरी होगा 5 होगा, यहां से देखो ये वाला पॉइंट कितना है 5 है डिस्टेंस, तरीके से यदि ये लिखूं तो ये दूरी कितना है मेरा 5 है, ये दूरी 5 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, और यहां कोऑर्डिनेट लोकेट आपको करना चाहिए, y कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, y तो है ही नहीं सर, ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर y तो होता ही नहीं है, अरे ना ऊंचा है ना नीचा है, तो इसी कोऑर्डिनेट्स पे कुछ नहीं होगा, 0, थोड़ा सा भी अप जाएंगे तभी तो उसका 1 और 2 कुछ वैल्यू होगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तभी तो -1 और -2 होगा, ये तो इसी एक्सिस पे, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट y का 0 होगा, ठीक है, y कितना होगा ना x कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स हमेशा मेजर कहां से करते हैं, ऑरिजिन से मेजर करते हैं, ये है 0, तो ये दूरी जो होगा 3 + 3, ये जो पूरी दूरी होगा ये हो जाएगा 6, अरे इसी का तो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 3 है, तो 3 मत लिख देना, हमेशा कोऑर्डिनेट्स ऑरिजिन से डिसाइड करते हैं, इसीलिए तो ऑरिजिन लिए हैं, तो ये 3 और ये 3, तो ये पूरी दूरी जो होगा कितना होगा 6 होगा, 6,0, ये है पढ़ाई, ये है तरीका, तो एक ये और एक बी, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट्स होगा तुमसे पूछ रहा पॉइंट बताओ, तो एक तो मेरा आंसर होगा 0,0 और दूसरा क्या होगा 6,0, खतरनाक सवाल है, खतरनाक, आपको कंसेप्ट जड़ से हिला देगा, हम ऐसा सवाल लेकर आए ना कंसेप्चुअली आप सीख जाओगे इस सब्जेक्ट को, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ क्या होगा, ये सवाल तुमको कैट वेट लेवल पर कोई टीचर करा देना बता देना, बहुत अच्छा सवाल मैं ढूंढ के ला रहा हूं, तो तुम उसको सीख कर तुम कंसेप्ट को अपना बिल्डअप करो, ठीक है, तो ये दूरी 5 ये दूरी 5, तो यही तो पॉइंट पूछ रहा था, तो एक 0,0 होगा एक 6,0 होगा, ठीक है, उतारो, पॉइंट ऑन y एक्सिस, अब पूछ रहा तुमसे y एक्सिस पे पॉइंट बताओ एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम 4,3, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 4,3 मतलब ये 4 है और ये 3 है, मुझे एक बात बताओ ब्रदर, बोला क्या x कोऑर्डिनेट कितना प्लस y कोऑर्डिनेट कितना प्लस, तो कौन इसमें जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में, पॉइंट कहां लोकेट होगा, बोला सर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब यहां कहीं पॉइंट हम लोकेट कर देते हैं 4,3, पहला तरीका, ठीक है, उसके बहुत बोल रहा है कि 5 दूरी है, 5 दूरी है पॉइंट का, मैं बोल रहा सबसे पहले तो ये दूरी, ये कितना है, बोला ये सर x दूरी है 4, बोला y कितना है, बोला 3, तो मैं बोला ये वाला दूरी बताओ कितना होगा,
बोला 3, तो हाइपोटेनस का लगा देंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये वाला दूरी तो मेरा 5 आ गया। बट ये बोल रहा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मेरे को थोड़ा सा ये आपसे पॉइंट कह रहा वाई एक्सिस पे, मेरे को ना रुक जाओ 1 मिनट, जगह चाहिए। ठीक है, यहाँ कॉमा है, यहाँ लगाते हैं 4,3। ये दूरी कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5 3 है। ठीक है, तो ये वाला तो 5 हो गया। ठीक है, दूसरा मैं कह रहा हूं, बोला ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये लंबाई जितना होगा यही लंबाई इतना होगा, बोला सही है। तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरा ये वाला निकल गया, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना आएगा 0,0, नहीं निकला। ऊपर वाला बोल जाओ, अरे भैया डिस्टेंस बोल रहा है 5 है इस कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट के साथ, तो दूसरा कोऑर्डिनेट कौन है, कौन कोऑर्डिनेट बताओ, तो 0,0 है। तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे को मिल गया ए 0,0, दूसरा हमको वाई पे ही बताना है, एक्स पे नहीं बताना है। तो मैंने बोला कि यदि ये दूरी 3 है, मतलब यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, फिर ये भी तो 3 होगा, तो टोटल ये जो दूरी होगा ये कितना होगा, बोला 6 होगा, 6 होगा। तो ये वाला यही वाला तो कोऑर्डिनेट था, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बोला एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बोला वाई कोऑर्डिनेट कितना है 6 हो जाएगा। अरे भैया ये 90 होगा, तो 3 और 4 कितना होगा 5 होगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये तो 5 हो गया ये डिस्टेंस, तो ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, और ये भी 5 डिस्टेंस हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया, तो ये तो 0,0 है, तो ये एक कोऑर्डिनेट से यही तो कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमको। कोऑर्डिनेट पूछ रहा, पॉइंट पूछ रहा जो वाई एक्सिस पे, ये तो वाई मेरा एक्सिस है, वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आ रहा है, बिल्कुल प्लेन यदि साफ सुथरा कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आ रहा है 4 5 और ये 5, ये 2 पॉइंट बना, तो ये पॉइंट तो हमको पता है 0,0 आ गया। ठीक है, ऑरिजिन में मिल गया। ये दूरी कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें तो एक्स हमने चला ही नहीं, चलोगे तभी तो एक्स तो 0 होगा पहला, और वाई का मतलब क्या है, ऑरिजिन से ये पॉइंट का दूरी, ऑरिजिन से ये पॉइंट का दूरी कितना होगा, ये 3 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक फिर 3 है, तो 0, ये पूरा दूरी कितना होगा 3 + 3 6 होगा, तो मतलब 0,6। तो हमारा 2 पॉइंट निकलेगा, एक होगा 0,0 और दूसरा होगा 0,6। उतारो, सेम सवाल था, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे था, वाई कोऑर्डिनेट पे था। ठीक है, हो जाएगा। देखो बेसिक, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, मतलब अभी इसके बाद लेवल पढ़ाएंगे ना, अभी तो तुमको बेसिक सिखा रहे हैं। फाइंड नहीं लिखो, लिखो लोकेट, तुमको बताना है लोकेट। सॉरी, तुमको पूछ रहा है -3 है, -4 और -3 को लोकेट करना, ये पॉइंट कहाँ आएगा। तो पहले तो एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव नहीं है, एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव इधर आएगा, इधर आएगा, अब इधर आएगा या इधर आएगा, ऊपर जाने के लिए वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव किधर होगा, इधर पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा एक्स, मेरे को यहां भी नेगेटिव होगा, बट वाई यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव है, हमको क्या वाई क्या दिया हुआ, नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब यहाँ इस वाले कोऑर्डिनेट में होगा पॉइंट, मेरा पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा।
यही तुमसे पूछ रहा, लोकेट करना पॉइंट। तुमको पता तो होना चाहिए पॉइंट कहां लोकेट होता है। x इक्वल टू 2 इज, पहला ऑप्शन है पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है लाइन, तीसरा ऑप्शन है सेंटर, चौथा ऑप्शन है रुक जाओ एक मिनट, पॉइंट लाइन, चलो ठीक है। x इक्वल टू 2 है क्या? पॉइंट है, लाइन है, सेंटर है, एंगल है, सब x इक्वल टू 2 पॉइंट है, मुझे तो कुछ बताना है। मैं बोला ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस मेरा, x इक्वल टू 2, ये 0 है, 0,0 मतलब x पहले 1 होगा फिर 2 होगा, ये 1 हो गया ये 2 हो गया। x इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है कि कोई एक लाइन है जो 2 से पास कर रहा है, तो ये तो एक्सिस पास कर रहा है, 2 से पास करने का पॉसिबिलिटी क्या है? x इक्वल टू 2, सीधा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन पास करेगा, तो सीधी लाइन ऐसे पास करेगा तो एक्सिस है। दूसरा क्या बचा? ये बचा, ये पॉइंट जो मेरा है क्या था, पॉइंट की बात बताओ तो 2,0 है ये मेरा पॉइंट, मतलब x जो होगा वो 2 होगा, y जो होगा 0 होगा, और ये जो लाइन होगा इसको कहेंगे x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 मेरा क्या पॉइंट नहीं होगा, लाइन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 x इक्वल टू 2 है, पहले आप क्या करना, एक्सिस बनाना, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2, तो आपने बोला ये तो 2 मेरे को मिल गया। अब x इक्वल टू 2 है तो हमेशा एक लाइन बनेगा, इक्वल टू जब भी आए कोई वैल्यू आए, कोऑर्डिनेट लिखने का क्या तरीका होता है, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऐसे लिखते हैं 2,3 ऐसे लिखते हैं, बट यदि सिर्फ लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन जब भी बनता है तब हमको समझ में आता है कि वो लाइन बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, ब्रैकेट में जाएगा, कोऑर्डिनेट मतलब ब्रैकेट में दिखेगा, तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो ब्रैकेट में लगेगा, x, y में रहेगा, तो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा पॉइंट। यदि रहता मेरा x इक्वल टू 2 की जगह ऐसा रहता 2,0 इज पॉइंट, लाइन, सेंटर, एंगल जो भी रहता, तब हम कहते हैं पॉइंट होगा या सेंटर होगा, जो भी कह लो, ठीक है, सेंटर भी पॉइंट ही होता है, ठीक है। बट यहां कह रहा है x इक्वल टू 2 इज क्या है, x इक्वल टू 2 क्या है, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, x इक्वल टू 2 ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन जब भी बनेगा तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लाइन है। अब क्या चीज का इक्वेशन होगा वो आपको पता करना है, x की पावर कितना, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, यदि हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा तो हम बोलेंगे लाइन होगा, 2 रहेगा तो सर्कल हो जाएगा, तो बाकी आपको ध्यान नहीं रखना, बाकी तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइन होगा, ठीक है। फाइंड एनो डॉट का मतलब नंबर, एनो डॉट इसका मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ possibility of x comma y if r equal to 5, लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम origin
इफ एक्स कॉमा वाई यदि इंटीजर है, इसका मतलब होता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग होता है, मतलब बिलोंग है, साइन है, ऐसे ऐसे करके ऐसे किया जाता है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब एक्स कॉमा इंटीजर है, इसका कहने का मतलब मैथ्स का लैंग्वेज में इस तरह से, या ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दो, एक्स कॉमा वाई आर इंटीजर्स, ठीक है। और तुमसे बोल रहा है दूसरा, इफ एक्स कॉमा वाई आर नॉट इंटीजर्स, find number of possibility of x if r question same, ठीक। मैं कह रहा हूं x कॉमा y मान लेते हैं इंटीजर है, सपोज करो एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑरिजिन से पूछ रहा है, तो ऑरिजिन से पूछने का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन से पूछने का मतलब होता है ये पॉइंट जो है 0,0 है, ये है x कॉमा वाई, तो इसकी जो डिस्टेंस होता है वो निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट जो जीरो है, एक्स माइनस जीरो जीरो, एक्स माइनस जीरो मतलब एक्स, वाई माइनस जीरो मतलब वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आर, इसकी दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। तुमसे बोल रहे डिस्टेंस दिया हुआ 5, ठीक है, आर की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 जो होता है तुमने पाइथागोरस पढ़ा होगा, तो 5 बनाने का तरीका क्या है, 5 बनाने का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दूसरा 5 बनाने का जो तरीका है वो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तुमसे यही पूछ रहा है एक्स वाई इंटीजर है, ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है एक्स वाई यदि इंटीजर है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगा, एक्स और वाई का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, अच्छा सवाल है। तो 5 बनाने का पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स जो होगा 3 होगा, एक्स होगा वाई होगा, एक्स 3 होगा और वाई 4 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा, मतलब 5 होगा। अंडर रूट देखोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 होता है, मतलब 5 आएगा। मैं बोलूंगा 4 इधर, दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, कोई फर्क आएगा, बोला नहीं, अरे स्क्वायर करोगे वापिस से पॉजिटिव हो जाएगा। मैं बोला इसको सिर्फ नेगेटिव करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं, बोला कर दो। मैंने बोला नहीं, इसको वैसे ही रखेंगे पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर देते हैं, बोला कर दो। मैंने बोला ठीक है, बोला ये सही है गुरु। मैं बोला चलो ठीक है। मैं बोला एक ऐसे भी कर सकते हैं, बोला इसको 0, ये एक्स है ये वाई है, बोला इसको 0 इसको 5 कर देते हैं। अभी देखो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ही तो होगा। अरे भैया इसको यदि आप लिखोगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, कब होता है जब ऑरिजिन से पास करते हैं। तो एक्स की वैल्यू यदि 0 रखते हैं, वाई की वैल्यू कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये तो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है 5 है। पॉसिबिलिटी तुमको बताना किस तरह से हम एक्स और वाई को रख सकते हैं, कितना एक्स और वाई का पॉसिबिलिटी है बनने का चांस। तो 0 5, मैंने बोला 5 इधर रख देते हैं, 0 इधर रख देते हैं, वापिस से वही चीज बनेगा। किसी ने बोला नहीं सर मैं नेगेटिव में रखते हैं, इसको -5 इसको 0। मैं बोला सही है। मैं बोला सर इसको 0 इसको नेगेटिव रख देते हैं। अरे यही दोनों केस का क्या किया, पॉजिटिव था, इन दोनों को एक बार नेगेटिव में कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू, कुछ और छूट रहा है क्या, 3 4 3 4, अच्छा ये था। तुमने क्या किया, इस तरफ सिर्फ 3 है, एक्स वाला सिर्फ 3 है, वाई वाला 4 है, तो मैं बोला मैं इसको घुमा देते हैं। बोला हाँ ये भी हो सकता है। नहीं समझे भाई, एक्स ये वाला इस तरफ वैल्यू रख दो, ये वाला वैल्यू इस तरफ रख दो। तो मैंने बोला 3 4 है तो ये 4 है, ये 3 हो गया। बोला ठीक है। मैंने बोला अभी क्या -4 है, -3 है। बोला ठीक है। मैंने बोला ये -4 है, ये 3 है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कर दिया। और फिर अरे भैया स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड पॉजिटिव, 2 बार -4 का स्क्वायर करो, -3 को लो, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क आएगा, 16 + 9 अभी भी 25 ही आएगा, मतलब 5 बनेगा। मैंने बोला ये 4 है, इसमें -3, काउंटिंग करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
कितनी पॉसिबिलिटी पूछ रहा था, यदि x और y क्या है मेरा इंटीजर, इंटीजर होगा। x और y क्या इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है 0 1 2, जितना भी पॉजिटिव नंबर है, जितना नेगेटिव नंबर है और जीरो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये जितना नंबर है ये सब इंटीजर है। तो एक बार नेगेटिव इंटीजर आया, एक बार क्या आया जीरो आया, एक बार क्या आया पॉजिटिव इंटीजर आया। तो टोटल काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भैया ये एक सेट है, ये एक सेट है। अकेला एक्स वाई थोड़ा ना होता है, एक्स और वाई मिलकर ना एक कोऑर्डिनेट्स बनता है। तुम ऐसे नहीं इसको पकड़ लेना, ये था पेयर ऑफ सेट है, ये पेयर पकड़ना है गुरु। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरा n की वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा, जब मेरा x और y इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, x और y मेरा इंटीजर होगा। ठीक है, पहला आंसर निकल गया। और दूसरी की वैल्यू क्या होगा, जब मेरा एक्स वाई इंटीजर नहीं होगा तो इनफिनाइट होगा। तो n की वैल्यू क्या होगा इनफिनाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बता रहे हैं। मान लेते हैं मेरे को ऐसा कोई नंबर बनाना है, सुनो, जैसे मैंने कैलकुलेटर लेता हूं, एक नंबर बनाता हूं तुम्हारे सामने। जैसे मैं बोल रहा हूं भाई, एक नंबर मैंने x ले लिया, 2.3 ले लिया, अपनी मर्जी से एक वैल्यू ले लिया 2.3। मेरा y मैं बोल रहा हूं कि 4.43, मैं बोला इसका स्क्वायर करो तो 2.23 का स्क्वायर कितना होता है 5.29 होगा, और 4.43 इसका स्क्वायर करता है तो ये हो जाता है 19.62 कुछ ऐसे होता है। जब इसको आप जोड़ते हो ना 5.29 से तो करीब करीब ये 25, इसका अभी जो वैल्यू आएगा ये अंडर रूट करके जब इसको जोड़ोगे ये तो स्क्वायरिंग हो गया ना, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको जोड़ दिए, इसको जब जोड़ देंगे तो मेरी वैल्यू जो आएगा 5 आएगा। तो ठीक है, तो समझे क्या सर 2.3 लिए तो ये आया। मैंने बोला सर यदि वैल्यू बदल देंगे तो जितनी बार वैल्यू बदलेंगे उतनी बार ये बदलेगा। कितनी बार बदल सकते हैं, जितनी बार बदल दो। 2.3 है, किसी ने बोला सर 2.4 लेंगे, किसी ने कहा सर 2.5 लेंगे, कोई कहा 2.66 लेंगे, कोई कहेगा 2.7 लेंगे, कोई कहेगा जितनी इसकी वैल्यू इधर इधर कम करेंगे इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो इधर कम करेगा होगा। तो भैया ये तो इनफिनाइट वैल्यू हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू रखोगे इधर 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 कम हुआ, इधर बैलेंस करेगा इसको, ये बढ़ेगा, और फिर दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 के बराबर कुछ आएगा। तो मतलब कितनी वैल्यू होगा इनफिनाइट वैल्यू होगा। तो दूसरी वैल्यू होगी जब x और y इंटीजर नहीं है। क्या इंटीजर है, क्या इंटीजर का क्या मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल में नहीं हो, तो डेसिमल में इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम लग गया लगता है, हाँ टाइम लग गया, समझाना जरूरी था। मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुमसे, मुझे प्यार करो। लोकेट 0,5 एंड 0,-5, ये 2 पॉइंट लोकेट करो और इसी में लिख दो ना एंड ज्वाइन देम, और इसको ज्वाइन कर दो, मिला दो। ठीक, ऐसा भी नहीं करो, देखो ऐसा करो, ये कोऑर्डिनेट्स p मान लो और ये कोऑर्डिनेट्स कॉमा q मान लो। ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है हाँ पी क्यू, ठीक है
पी क्यू बताओ, लंबाई पी क्यू से लोकेट करना, दिखाना है। तो बोला चलो छोड़ो यार, वही वाला सही था, वही ठीक था। पी एंड क्यू ज्वाइन पी टू क्यू, ये सारे। तो 0,5 मतलब 0 मतलब x मेरा 0 है, मतलब x 0 है, y 5 है। मतलब मैं इधर यदि थोड़ा इधर यदि चलूं, इस पे चलूंगा तो x मेरा बढ़ेगा। मैं बोला ऊपर चलता हूँ, ऊपर चलता हूँ तो भी मेरा यहाँ पे किसी ने बोला पॉइंट रख लेते हैं, तो यहाँ भी तो x चले हो, यहाँ से यहाँ तक ये 0,0 है। यहाँ से तुम पॉइंट रख मानते हो तो अभी भी तो x चले हो। बोला यहाँ पॉइंट मान लेते हैं। बोला यहाँ भी तो पॉइंट माने हो तो x चले होगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, x तो 0 है सर। मतलब x में कुछ भी नहीं चले हो, यहाँ 0,0 है, x में नहीं चल रहा है, y में चल रहा है। तो x में यहाँ नहीं चले, y में चल रहा है। y में कितना चलना, 5 चलना है, 1 2 3 4 5। मतलब मेरा कोई पॉइंट यहाँ आएगा 0,5, सही है। इसको भी छोड़ना, ज्वाइन ऑन लोकेट लिखा बट क्योंकि लाइन में जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, 0,-5। इस बार 5 ऊपर गए, इस बार 5 नीचे जाएंगे, क्योंकि x में तो चलना ही नहीं है, x तो 0 है, अभी भी 0 है। तो एक बार बोला यहाँ 0,-5, तो मेरा ये p कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये p कोऑर्डिनेट्स हो गया, इसी को लोकेट करना, ठीक है। बताओ, बाप रे। इश्क इश्क जो होता है बातों से लगता है दीवाना दिल तुझे ना जाए ना। 1,3 है, 5, लगता है कि एक कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया। चलो ठीक है, अभी छोड़ दिया तो मिड पॉइंट है कंसेप्ट था। चलो ठीक है, वो तो आगे में पढ़ाना था बट इसी में घुसेड़ दिया मैंने। चलो कोई ना। फाइंड बी, ये कोऑर्डिनेट है x, y एंड look at this point where M is the midpoint of A. क्या रह गया, ये कोऑर्डिनेट है A, ठीक है। बोला एक कोऑर्डिनेट से ए है जो 1,3 है, बोल रहा है m जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट, मिड का मतलब होता है बीच में, ऐसा पॉइंट जो बीच में हो। किसके बीच में, ए बी के बीच में। ये ए है और ये मान लो कोई एक, इसको लाइन मिला देते हैं, मान लो ये लाइन हो गया बी। ये कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता, मेरे को पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये बीच में एक पॉइंट है, ये जो बीच में m पॉइंट है ये दिया हुआ है आपको, m ये दिया हुआ है, पर ये बीच में है, बीच में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो दूरी होगा यही दूरी होगा। बोला सही है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज बीच में होगा उसका कोऑर्डिनेट्स लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, समझो। पहले x कोऑर्डिनेट देखते हैं। इसका x क्या है, 5 है, तो 5 इक्वल टू x, देखो सिर्फ हम x देख रहे हैं, पहले x उठाए, इसका x को जोड़ना है, उसको हाफ कर देना है, तो 1 + x/2, सही है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 10 इक्वल टू 1 + x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। इधर चला गया x की वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं बोला आप y कोऑर्डिनेट लिखना, y कितना बोला -3, तो बोले वो -3। अब इसकी y को जोड़ना है, y + 3 by 2। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, पहला वाला पकड़ो और हाफ कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। फिर दूसरी वैल्यू पकड़ो, दूसरी वाली वैल्यू पकड़ो,
उनका हाफ कर दो, जो आएगा वो सेकंड वैल्यू आएगा। ये तो किया मैंने। ये हो गया -6 इक्वल टू y + 3, तो ये हो जाएगा -9, इधर चला जाएगा तो -6 और -3 कितना हो जाएगा -y। ये x और y की वैल्यू कितना आया, ये तो वैल्यू पूछ रहा था, तो ये मेरी वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू -9 है। ये तो मेरा आंसर पूछ रहा था। तुमसे बताओ b कोऑर्डिनेट बताओ, 9, -9, ठीक उतारो। अच्छा, यदि इसी को क्वेश्चन कहता है कि लोकेट करो, कहाँ लोकेट होगा, तो 9, -9 x कहाँ है, y। इसमें सवाल था बट हमने नहीं लिखा, चलो ठीक है, बार बार क्या बताना, फिर भी हम चलो बता देते हैं। 9, 9 लोकेट करना, ये पॉइंट b कहाँ लोकेट हो रहा है, तो मुझे बता सकते हो b कहाँ लोकेट हो रहा है। 9, x क्या 9 है, x 9 है, y क्या है -9 है, तो ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे लोकेट हो रहा है 9, -9, ये मेरा b पॉइंट लोकेट हो रहा है। a पॉइंट कहाँ लोकेट हो रहा है, a 1, 3 यहाँ कहीं लोकेट हो रहा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और m कहाँ है, m है 5, -3, x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब कहीं इधर मेरा कहीं 5, -3 लोकेट कर रहा होगा, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह का लाइन बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक। Find distance of P, find distance of P, P पॉइंट कितना है 12,3 फ्रॉम ऑरिजिन। जब भी कोई चीज ऑरिजिन से होता है तो डिस्टेंस क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस 9 हो जाएगा 143 प्लस 10 कितना हो जाएगा 153, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतारो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P 2, -3 एंड Q -4, 5। ये तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या करना है, देखो R = √, किसी को भी पकड़ लो, पहले y वाला पकड़, y पकड़ लो, x पकड़ लो, जिसको पकड़ लो, पहले x पकड़ लो। 2 माइनस पहले से माइनस है, तो जब पहले से माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा, तो 2 + 4 का स्क्वायर होगा। क्या होता है यदि कुछ नहीं होता तो क्या करते, 2 - 4 करते, बट भैया माइनस पहले से है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे सोचना है। प्लस -3 है तो आप ऐसे सोचो, -3 -5 कितना होगा, -3 -5 -5 -3 और -5 -8 का स्क्वायर। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, कोई जरूरी है यहीं से जाएंगे, हम यहां से जाएंगे, 5 यहां 3 रहता तो क्या होता, 5 -3 होता, पर माइनस तो पहले से है तो 5 + 3 होगा। अरे नहीं समझे, अरे नहीं समझे, अरे भैया ये 3 रहता तो क्या होता, 5 - 3 होता, जो यहां से देखेंगे तो क्या होगा 5 - 3 होगा, बट यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो जब पहले से माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर। किसी को भी कर सकते हैं, या इधर को पकड़ के इधर कर लो, या इसको पकड़ के इधर कर लो, आपकी मर्जी, स्क्वायरिंग तो करना है। तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 होता है 100, 100 का मतलब 10 होता।
अच्छा सवाल है। देखो ए की वैल्यू है 3,2, बी की वैल्यू है 2,3, ये है, ये m है। तुमसे पूछ रहा है बताओ फाइंड am बाई एम बी, इसका रेशियो पूछ रहा है। am बाई एम बी, m मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट। तो सीधी सी बात है भैया, हमको उत्तर से नहीं मतलब है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, मिड पॉइंट का काम होता है कि किसी भी लाइन को दो टुकड़ा में, बराबर टुकड़ा में बांट देगा। ये पॉइंट क्या किया, इस लाइन को, ए बी लाइन को दो टुकड़ा में बांटा, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, दो लाइन का मतलब दूरी एक जैसा है। ए एम और एम बी का दूरी एक जैसा है, क्या है हमको क्या पता है, 4 मान लेते हैं। ए एम की दूरी क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो बी एम की भी दूरी क्या होगा, 4 होगा। मेरे से क्या पूछ रहा है, ए एम बाई एम बी पूछ रहा है या बी एम पूछ रहा है, जो भी है, एम बी लिख लेते हैं, यहाँ पे एम बी लिख लेते हैं। मैंने ए एम को 4 माना, तो बी एम भी 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। लाइन को आधा आधा टुकड़ा में बांट दिया, मतलब बराबर टुकड़ा में बांट दिया, आधा आधा नहीं बोलेगा, बराबर टुकड़ा में बांट दिया। इसको यदि 4 माना तो उसको तो 4 मानना पड़ेगा। तो मैं 4/4 लिखूंगा तो क्या होगा, 1/1। तो मेरा रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने तुमको ऐसे समझा दिया, पर क्या 4 और 5 मानने की जरूरत होगा, नहीं, कुछ नहीं मानने की जरूरत है। मैथ्स की तरह समझाइए सर, तो मैथ्स की तरह समझो। मैथ्स कहता है कि m जो है वो क्या है, दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो जो am होगा दूरी, वही bm का दूरी होगा। तो क्या मैं am और bm की जगह क्या लिख सकता हूँ, mb की जगह क्या लिख सकता हूँ, am ही तो लिख सकता हूँ। नहीं समझे भैया, ये वाला दूरी होगा, यही वाला ये दूरी होगा, बराबर दूरी है। तो am जो होगा वही mb होगा, तो mb की जगह हम am लिख सकते हैं। तो am और am कट ही जाएगा, तो 1:1 होगा, तो मैं इसको 1:1 लिखूंगा। यह मैथ्स के हिसाब से इस तरह से होगा। मैथ्स, प्योर मैथ्स इस तरह से समझाता है। तो तुमको मिड पॉइंट में कंसेप्ट यहीं पे बता देता हूं कि मिड पॉइंट होता क्या चाहिए। एक लाइन है, 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, उसको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनेगा, ठीक है। और ये एक पॉइंट एम है, ठीक है। इसका मान लेते हैं ए कॉमा बी, ये कितना है, सी कॉमा डी। तो यदि तुमको इसका एम का कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, कोऑर्डिनेट्स बताओ, एम क्या है मेरा, मिड पॉइंट है, तो मेरा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए को सी के साथ जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, कॉमा बी को डी के साथ जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ये मेरा कोऑर्डिनेट्स एम का निकल जाएगा। यदि मेरे को रेशियो पूछेगा तो रेशियो निकलेगा, हम बोलेंगे ये दूरी बराबर ये दूरी है, तो रेशियो जो मेरा निकलेगा क्या निकलेगा, 1:1। हमेशा 2 बात याद मैंने सिखाया, यदि मेरा कोई एम जो है मिड पॉइंट है ए बी लाइन के ऊपर, या ए बी 2 पॉइंट है उसके बीच में कहीं मिड पॉइंट आता है, तो मेरे को यह समझ में आता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा m का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। फिर इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे इसका y कोऑर्डिनेट आएगा, तो x और y कोऑर्डिनेट आ गया। फिर दूसरी बात, इसका रेशियो 1:1 होता है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होता है। हाँ ना बोलो, नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, ये एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, समझाएंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। थोड़ा मजा आने के लिए हम एक बात बता देते हैं, तुमको मजा आएगा। देख भाई, अभी अपन मिड पॉइंट तो अपने को समझ में आ गया, ये होता है सर, ठीक है। पर कोई जरूरी है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ए है ये बी है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा बी छोड़ो 3,5, इसकी कोऑर्डिनेट है 6,3, 5,3, 5 छोड़ो ना, 3 है ना, 3,3। तो मेरा इसका मिड पॉइंट बताओ, तो बोला m की वैल्यू क्या आएगा, 3 + 3 6 का आधा करेंगे 3 आएगा,
5 + 3 8, 8 का आधा करेंगे 4 आएगा। m क्या है मेरा? मिड पॉइंट है। तो बात समझ में आ रहा है गुरु, ठीक। बट यदि मैं कहूं कि मेरे को m नहीं निकालना, मिड पॉइंट ही बार बार क्यों निकाले? मेरा पॉइंट यहां है कहीं, अल्लाह b के बहुत पास है। ये मेरा m पॉइंट था, ये b के पास मेरा ये p पॉइंट है। मेरे को p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो m पॉइंट होता तो रेशियो 1:1 होगा, बट यदि p पॉइंट होगा तब मुझे बताओ p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। p का कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे दिया, चलो ला, ये m पॉइंट रहा था तो 1:1 रेशियो हो गया, ठीक है। बट यदि मैं बोल रहा हूं p पॉइंट का भी मैं कोऑर्डिनेट्स आपको दे दूं 3,0, अब मुझे जानना है कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी m दूरी है और ये जो दूरी n दूरी है, m/n का क्या रेशियो होगा। मिड पॉइंट होता था तो क्या होगा? 1:1 रेशियो होगा। बट यदि मिड पॉइंट नहीं होगा तब क्या होगा? इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिड पॉइंट के लिए तो आपको समझ में आ गया, 1:1 रेशियो होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा आपको निकालना सिखा दिया। बट यदि आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए और मैं आपको बोलूं कि रेशियो मुझे जानने में इंटरेस्टेड हूं मैं, तो मुझे बताओ, तब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लव यू, थैंक यू, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना।